वाले हैं। इससे पहले टीम ने कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। जोधपुर हाउस में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष पवन बंसल, इमरान मसूद, विधायक रफीक खान के साथ कई और नेताओं से सीएम गहलोत की मुलाकात हुई। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश में भी उपचुनाव होना है। तो सीएम गहलोत का 2 दिन का दिल्ली दौरा काफी अहम रहा, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। जोधपुर हाउस में वो सुबह से मौजूद रहे और इस दौरान पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात किए, जिसमें पवन बंसल शामिल रहे और राजीव सातव शामिल रहे। देखा जाए तो राजीव सातव जो है राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और वहीं अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी पसंदीदा नेताओं में से एक हैं। काफी देर लंबी चर्चा हुई और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई कि आगे क्या कुछ करना है और दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर। इस बात की रिपोर्ट राजीव सातव ने यहाँ पर दी है। और वही साथ ही अगर बात किया जाए तो यहाँ से मीटिंग करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उनके बेटे के शादी कार्यक्रम में शामिल हुए और शामिल होने के बाद वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। शाम तक वो जयपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन 2 दिन के इस दिल्ली दौरे में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली से लेकर के जयपुर तक जो पार्टी के अंदर जो गतिविधियां इधर उधर हुई हैं या जो गुटबाजी की बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो या क्षेत्रीय स्तर की, उन तमाम बिंदुओं पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की है। और उम्मीद जताया जा रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के लिए जो रोड मैप तैयार करेंगे उसी पर पार्टी आगे चलेगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। सीएम अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बेटे की शादी समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। दिल्ली के जनपथ रोड में एक निजी होटल में शादी समारोह का आयोजन किया गया था। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदभार ग्रहण समारोह में भी उपचुनाव की छाया नजर आई। पदभार ग्रहण समारोह में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार का मूल मंत्र है और केंद्र सरकार सभी लोगों को साथ लेकर चल रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। इस देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया था। वाजपेयी साहब जब हुकूमत में आए थे और उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेकों काम किए। ये संदेश भी दिया कि ये मादरे वतन, गंगा जमनी तहजीब इस देश के जाए, इस देश में खाएं तो इस देश की गाएं। इस लिहाज से आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को आगे बढ़ाते हुए लोगों में एक भरोसा पैदा किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सबको साथ लेके आगे ले जाने में सक्षम है। इसलिए जो आप लोग देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद है, ये उस भरोसे का ही प्रतीक है। जैसे ही गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसके साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। ये बड़ा हमला बीजेपी ने कांग्रेस पर किया और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सोचता हूं कि कुछ चीजें दिखाने की होती है और कुछ चीजें करने की होती है। तो दिखाने में आपने भी उनका फोटो साथ साथ दिखाकर सोचा कि दिल मिल गए हैं, पर दिल इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो गांठें पड़ी है ना वो इतनी गहरी है। और जिस ढंग से उस आदमी के साथ व्यवहार किया है, मैं सोचता हूँ उसकी जगह मैं भी हूँ, और अगर इसी प्रकार का व्यवहार मेरे साथ भी कोई करे तो मैं उसको दिल से तो स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे लेकिन जिस प्रकार से वो खुश नजर आए, आपको लगता है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है? विस्तार होगा उसी दिन धराशायी होगा। मैं समझता हूं कि जिस पार्टी की बुनियाद में अंतर्कलह हो और अपमान करने की राजनीति राजस्थान के अंदर शुरू करने का के प्रोधा के रूप में अशोक जी गहलोत को जाना जाता है, इतने अपमानित होने के बाद नजरें जरूर मिल सकती है पर मन नहीं मिल सकता। कांग्रेस का अंतर्विरोध आपस का कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा।